उपनिषद में, कठोपनिषद में कहा ना यमाचार्य ने नचिकेता को कि बहुत सारे लोगों को तो ये सुनने को भी नहीं मिलता है कि कोई ऐसा ज्ञान भी होता है जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके। तो बहुतों को तो ये सुनने को भी नहीं मिलता है। सुनने को मिला वो भी सब उसको सुन करके उसके ऊपर चिंतन मनन ही नहीं करते हैं, ये है क्या, कैसे हो सकता है। और फिर सुन करके भी कुछ ऐसे हैं कि जान तो लिया बुद्धि से, सब स्पष्ट है, बुद्धि से आगे खिसकते ही नहीं है, बातों ही बातों में बस बीती रहे उमरिया। वो दूसरे को खूब अच्छे से समझा देते हैं लेकिन खुद थोड़ा भी आचरण नहीं करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा दोषी हैं फिर भगवान की दृष्टि में। जो जानते हुए भी नहीं करते हैं ना, वो न जानने वाले से भी ज्यादा दोषी हैं। इसलिए पहले ही प्रथम उपनिषद का कौन सा श्लोक है वो, अंधतमेन प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायाम रता। अंधकार के लोगों को वो जाते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं, अज्ञान में रहते हैं जो, लेकिन उनसे भी ज्यादा घोर अंधकार में वो जाते हैं ये विद्यायाम रता, जो केवल शब्द ज्ञान में ही रहे लेकिन उससे आगे आचरण नहीं किया। जान तो लिया लेकिन प्रयास किया ही नहीं, तो फिर ये घाटा हो जाएगा। तो ये आत्मा की भी हत्या है, माता पिता की भी हत्या है, गुरुजनों की भी हत्या है, और वैसा करते हैं तो हम उनकी हत्या से भी मुक्त हो जाते हैं और पीछे किए जितने भी पाप हैं उनसे भी मुक्त हो जाते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। इसमें जो 12वां मंत्र है उसमें पंचात्मक योग गुणे प्रवृत्ते पांचों भूत उठ खड़े होते हैं, तो इसका क्या अभिप्राय है? अनुभव से, साक्षात्कार से उठ खड़े होते हैं, इसका मतलब है उसके अधीन हो जाते हैं, मतलब वो उसका कहना मानते हैं। जो हमारा 5 भूतों का शरीर है तो उसमें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और हमारा मन जी, तो अभी तो ये हमारा कहना नहीं मानते हैं, अभी तो हम इनके पीछे चलते हैं। लेकिन जब हमने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया अपने आप को, जो हमारा स्वरूप था, हम तो इनके सबके क्या हैं, मालिक है ना, और हमने मालिकपना कभी दिखाया ही नहीं, हमेशा इसके गुलाम ही रहे, तब तो ये हमें लेके जाएंगे जहां भी लेके जाएंगे। घोड़े जहां ले जाएंगे मालिक के हाथ में लगाम ही नहीं है, कहाँ जाना है मालिक को पता ही नहीं है। और मालिक को यदि पता है, मालिक के हाथ में यदि लगाम है, तो फिर जहां जाना चाहिए वहां घोड़ों को ले जाना पड़ेगा। अगर वो जागरूक है तो, वो सो गया तो ये कहीं भी पटकेंगे फिर तो। अच्छा, इसका साधन क्या है? तो इसको सुनो, अगर हम 5 भूत हमारे उठ खड़े होते हैं, इसका क्या अभिप्राय है जी। वो हमारा कहना मानते हैं। जैसे महाराज जी जब आते हैं तो आप क्या करते हैं, उठ खड़े हो जाते हैं, या गुरु जी आते हैं तो क्या करते हैं, ब्रह्मचारी उठ खड़े हो जाते हैं। उठ खड़े होने का क्या अभिप्राय है, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए हम तत्पर हैं, बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो बोलते हैं कि आप बैठ जाओ और जो हम बता रहे हैं उसको सुनो, तो फिर हम तब बैठते हैं। तो उठ खड़े होने का अभिप्राय ये है कि आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां आत्मा के सामने समर्पण करती हैं कि बताओ मुझे क्या करना है, और आप बोलोगे कि ये दर्शन याद करने, तो दर्शन याद करेंगे। मन की क्या मजाल की दर्शन याद ना करके दे, लेकिन अभी तो आप गुलाम बने हुए हैं, इसलिए आप कहते हैं जी मन करता ही नहीं है। अरे मन तो तेरा ही है, किसी पड़ोसी का थोड़े ही है, या पाकिस्तान वाले का थोड़े ही है। जो मैं करना चाहता हूं ये तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप गुलाम हैं। तो एक तरफ दशरथ है, एक तरफ दशानन है। सुने 2 शब्द, दशानन कौन था और दशरथ कौन था, राम के पिता, राम जी का पिता। उन्होंने तो राम को पैदा किया जो दशरथ था। दशरथ मतलब 10 रथ, और वो कहाँ रहता है, अयोध्या में। अयोध्या मतलब जिसको जीता ना जा सके, और 10 रथ मतलब 10 ही दिशाएं होती हैं। 4 तो सब जानते हैं, 4 अवान्तर दिशाएं, ऊपर नीचे की दिशाएं।
तो उसका रथ हमेशा 10 दिशाओं में दौड़ने के लिए तैयार रहते थे। किधर भी कोई युद्ध हुआ ना, अलर्ट है एक रथ, तो कहीं से भी कोई अटैक कर नहीं सकता है। 10 रथ हैं उसके पास, तो 10 इंद्रियां जो हैं उसकी अलर्ट हैं कि कहीं से कोई अटैक किया और उसको वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। तो उसके जो 10 इंद्रियां हैं वो उसके कंट्रोल में हैं, इसलिए वो जहां रहता है वो नगरी है अयोध्या। और दूसरा है दशानन, वो उसके ना 10 तरफ से दोषों को इकट्ठा करता है, किसको उठा लाऊं, किसको किडनैप कर लूं, किसका धन लूट लूं, कौन से सन्यासियों को उसमें बंद करके रख दूं जेल में, क्या क्या कर लूं, किसके पैरों से कुचल दूं, किसके अभिमान को रोंद दूं, किसको फांसी पे चढ़ा दूं, किसकी जबान खींच लूं। तो ये सारे क्या हैं? इंद्रियों के विकार, दोष। अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है, दूसरों को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, तो फिर उसकी लंका का सर्वनाश होता है फिर। तो ये हमारे अंदर ही हैं। तो इसलिए वहां पर जो कहा है वो ठीक ही कहा है जो आप पूछ रहे हैं। तो ये योगी है, इसके सामने पंचभूत उठ खड़े होते हैं, माने उसकी आज्ञा पालन करते हैं, अपने शरीर में भी करते हैं। और कुछ योगी तो ऐसे होते हैं बाह्य सृष्टि में भी उनका कंट्रोल हो जाता है। तो योग दर्शन में जो सूत्र है वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञाता, तो उसमें वितर्क का भी मतलब दिया कि सूक्ष्म स्थूल भूतों का अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार कर लेता है। तो ये वही चीज समझे जी। जी हाँ जी, आपका क्या था? ओम दीदी प्रणाम। पिछले एक कक्षा में एकांत साधना में स्थान का विशेष महत्व होता है, इसके ऊपर लंबी चर्चा हुई थी। लेकिन सांख्य दर्शन के 6वें अध्याय के 31वां सूत्र बताता है कि ना स्थान नियमश चित्त प्रसादात्, चित्त प्रसाद से ही समाधि प्राप्ति होती है जी। और स्थान का विशेष कोई नियम नहीं है वहाँ। तो वो जो बनाने वाला है जी, ईशुकारवत नई चित्त से समाधि आनी। तो इसमें विरोधाभास जैसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, विरोधाभास नहीं है। अब जैसे कोई पौधा छोटा है तो उसको फेंस की जरूरत है ना, नहीं तो कोई भी आके खा जाएगा। अभी आपने वृक्षारोपण किया तो उसके साथ बाड़ भी तो लगा रहे हैं, हमने लगाया वहां भारत स्वाभिमान ऑफिस में, तो उसके साथ ही बाड़ भी लगा दी। लेकिन आप देखना 5-7 वर्ष में जब वो बड़े हो जाएंगे, नीम के पौधे हैं, तो फिर उसके नीचे वो जो खाने वाले हैं ना, अभी उसको गाय भैंस भेड़ बकरियां, वो आके उसके नीचे आश्रय पाएंगे, तो कोई फेंस की जरूरत नहीं है फिर। तो साधक को एक काल तक या एक उसके अंतःकरण की जो स्थिति है तब तक उसको ये चीजें सहायता देती हैं, एकांत सेवन आदि। और एक तो ऐसी भी स्थिति होती है कि वो सारी भीड़ में रहते हुए भी एकांत में ही है, और एक वो भी चित्त की स्थिति होती है कि एकांत में रहते हुए भी भीड़ में ही है। तो यहाँ शब्द भी 2 हैं, एक है एकांत, एक है अकेलापन। अगर आप सबको छोड़ करके किसी ऐसी जगह में जाते हैं जहां कोई और नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो एकांत है, वो अकेलापन तो है, लेकिन एकांत भी है या नहीं ये जरूरी नहीं है। क्योंकि एकांत का संबंध है अपने मन से और शरीर का संबंध है अकेलेपन से। तो चित्त की जब व्यक्ति की ऐसी स्थिति बन जाती है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है, उसकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में, आत्मा इतना बलवान हो जाता है, तो फिर वो भीड़ में रह करके भी अपना इशू बना रहा है, वो बाण बना रहा है, अपना काम कर रहा है। कबीरदास जी अपना कपड़ा बुन रहे हैं, रैदास जी अपना जूता बुन रहे हैं, और अपने उसी स्थिति में उन्होंने मेंटेन किया है। तुलाधार है, कितने सारे उदाहरण है। विरोधाभास नहीं है, पूरक ही है एक दूसरे के। बल्कि शुरुआती में तो इसका सहारा बन सकता है, मतलब शुरू में जी, उसके लिए सहायक होता है स्थान। ओम दीदी प्रणाम। जी।
मेरा प्रश्न है, इसमें न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, तो आपने अभी बताया और हमने पिछले साल सिलेबस में था तो भी पढ़े थे इसको। तो इसमें आपने अभी शरीर से ऊपर आत्मा की स्थिति बताई कि उनकी चित्त इन सब चीज़ों से ऊपर उड़ जाता है जीवात्मा, तो फिर ये जरा मृत्यु उनको नहीं होती, शरीर के स्तर पे भले होती है करके। नहीं, शरीर को ही होते हैं। मैंने ये बताया कि आत्मा अलग है शरीर से और शरीर अलग है, तो ये शरीर के धर्म हैं। रोग होना, जरा, मृत्यु, सुख दुख, ये धर्म सारे शरीर के हैं, आत्मा के तो है नहीं। तो जब वो अपने रूप में प्रतिष्ठित है तो उस मतलब दूसरे के हो गए ना, फिर वो इससे अलग हो गया। तो जैसे आपके सुख दुख जरा रोग वो मेरे को प्रभावित नहीं करते हैं, आप रोगी हैं तो मेरे को परेशानी नहीं होती है ना, क्योंकि आपका शरीर दूसरा है मेरे लिए, और मेरा शरीर को मैंने अपना अस्तित्व व्यक्तित्व माना है। तो इस शरीर में होता है तो परेशानी होती है, आपके शरीर में कोई रोग हो तो परेशानी नहीं होती है। तो ऐसे ही ये आत्मा भी इस शरीर से अपने आप को अलग मान लेता है। तो शरीर में रोग आएगा, जरा आएगी, मृत्यु आएगी, ये कहेगा मेरे अंदर तो नहीं आ रहा है। तो मेरा प्रश्न इसी में था। हाँ जी। कि पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि योग से शरीर के बारे में ना उनको जरा न मृत्यु आती है, और हम के किताबों में पढ़ते भी हैं कि पहले ऋषि मुनि योग के जरिए घंटों घंटों समाधि में रहते थे और उनकी आयु कई सौ वर्षों की होती थी। तो यहाँ पे मेरी मानसिकता पहले यही थी इसको पढ़ के कि शरीर की आयु बढ़ती है, उसको जरा मृत्यु ये चीज़ें नहीं होती हैं, और उनका शरीर जो योग की अग्नि से इतना दैदीप्यमान हो जाता है कि बीमारियाँ और ये बुढ़ापा उनको छू नहीं पाती। तो ऐसी मेरी धारणा थी, लेकिन आपने ऐसा कहा था इसलिए मेरा प्रश्न बना इस। नहीं, शरीर पे भी उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल मतलब केवल आत्मा से ही जो योग है वो जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से जो योग करने वाला है उसकी आयु लंबी होगी, क्योंकि वो अपने शरीर का जो ह्रास करने वाले जो दोष दुर्गुण हैं उनका वो सेवन ही नहीं करता है। तो दूसरे जैसे कोई मशीन बनी है भौतिक स्थूल, जैसे घड़ा लाए हैं आप कुम्हार के यहाँ से, तो एक व्यक्ति उस घड़े को बहुत मतलब ऐसे मिसयूज करता है, उसको ठीक से नहीं रखता है, ऐसे ही पड़ा है, धूप में पड़ा है, बारिश में भी पड़ा है और हवा में भी पड़ा है, कभी धोता है कभी नहीं धोता है। तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे ना वो उसके वो निकलने लग गई, मिट्टी के निकलने लग जाते, नष्ट होने लग जाता है वो। और एक व्यक्ति उसको अपने अंदर रखता है, उसके ऊपर छांव भी है, उसका मिसयूज नहीं करता है, संभाल के रखता है। तो वो जो बाहर रखा था आपने आंधी में, धूप में, बारिश में, वो घड़ा हो सकता है 2 महीने में ही जर्जर हो जाए, टूट जाए। हो सकता है कि ये 2 साल तक भी ना टूटे। एक समय तो टूटेगा, लेकिन मेंटेन करने का दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है। तो एक व्यक्ति अपने मकान को मेंटेन करके रखता है तो वो मकान 50 साल चलता है। एक व्यक्ति मकान को मेंटेन करता ही नहीं है तो 5 साल में भी गिर जाता है। तो दोनों कोई हैं तो दोनों विनाशी, तो विनाश तो होगा निश्चित रूप से, लेकिन संभालने का अंतर होता है कि नहीं होता है? होता ही है। अपने जितने भी साधन है, बाइक से लेकर, गाड़ी से लेकर, मकान से लेकर, ऐसे ये शरीर भी एक मकान ही है हमारा जिसमें हम रह रहे हैं, हम आत्माएं। तो हम इसको मेंटेन करके रखेंगे यदि इसका आहार, इसका उठना, इसका जगना, इसका सोचना, इसका विचार करना, तो ये अगर सामान्य रूप से ये 50, 60, 70, 80 साल में जर्जर होता है तो योगियों का फिर ये 100-150 साल तक चलेगा, क्योंकि मेंटेन किया ना उन्होंने। तो उसका भी निश्चित रूप से, और वो रोगी भी कम होंगे क्योंकि वो संभालने, अपने मन को संभाल के रखा। रोग या तो गलत आहार से होते हैं या तो गलत विचार से होते हैं, और वो दोनों ही इसने मेंटेन किए हैं, तो ये 99% बच जाएगा रोगों से। तो जो अगर हमने स्थूल रूप से ये सोचा है वो भी गलत नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन ये शरीर तो मरण धर्मा है। आप कितना भी मेंटेन करेंगे तो भी एक दिन तो मरेगा ही। भगवान कृष्ण तो योगेश्वर थे, लेकिन शरीर का तो नाश हुआ ना। भगवान राम के शरीर का भी नाश हुआ, क्योंकि शरीर है ही क्या, मरण धर्म है। और भी इतने हमारे ऋषि मुनि हुए,
जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल योग युक्त होकर के जिया, तो भी शरीर का तो नाश हुआ। तो शरीर का तो नाश होता ही है, मेंटेन करने का अपना फल है। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये सारे धर्म जो हैं ये शरीर के हैं, पर जो शरीर भाव से ऊपर उठ गया और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, उसका शरीर अब कैसा बन गया? योगाग्निमय शरीर बन गया उसका, आत्मा का। अब तो इस शरीर में ना उसको कभी रोग आएंगे, न जरा, न मृत्यु। ये है इसका अर्थ। ओम बहन जी, प्रणाम। जी जी जी, जैसे हम समझते हैं, जानते भी है कि मनुष्य का स्वभाव जिज्ञासा से भरा रहता है, और हम ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करते हैं जो अदृष्ट है। वैसे उपनिषद की क्लास में कुछ समय पहले आपने कहा था कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो तब तक मनुष्य सुखी था। तो इस मामले में जब मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी भी अदृश्य ही है, माने इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विजिबल नहीं होती, माने जी जी जैसे वायर में से फ्लो होती है तो वो विजिबल नहीं होती, बट जी। मीडियम होता है वो, इससे फिर हमें पता चलता है। तो ये जो सेंटेंस था पर्टिकुलरली कि जब तक उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था तो मनुष्य सुखी था, तो अगर ऐसा होता तो उसका इन्वेंशन ही क्यों होता? या देखो कि दूसरे अर्थ में कहा था, मतलब ये इसकी पूरी निरर्थकता सिद्ध करने के लिए नहीं कहा था। मैं ये बताया था साइंस और टेक्नोलॉजी के अपने कुछ उसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। मतलब यूज करें यदि इसका तो बहुत फायदे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है। मिस यूज करें तो फिर उसका, आपने तो पढ़ा है ना, विज्ञान एक अभिशाप भी है, वरदान भी है। तो उस दृष्टि से मैंने कहा था कि वो ठीक समय पे सोते थे, ठीक समय पे उठते थे। अब क्योंकि उसका मिस यूज इतना हो गया कि रात को सोते ही नहीं है, 2-2 बजे तक भी व्हीकल्स चलते रहते हैं, गाड़ी मोटर, और रात को नींद में कभी आके वो एक्सीडेंट भी कर देते हैं। ऐसे तो दिन में भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उसके कारण ही हुए। तो ज्यादातर काम लोग देर तक करते रहते हैं, तो उसका फिर बैड इफेक्ट तो शरीर पे आ ही रहा है। नहीं तो अपने टाइम पे सोते थे वो, फिर जल्दी उठ जाते थे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। अब सोते ही रात को 3 बजे में पढ़ते रहते हैं, फिर उठते हैं 9 बजे। तो वो जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी ना नींद में रात को प्रथम प्रहर में, वो नहीं मिल पाती है शरीर को, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो मिलनी थी वो भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे लंबे समय तक करते हैं ना, तो शरीर के ऊपर उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है उन्होंने उस समय में जग करके कोई सांसारिक दृष्टि से कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, इस दृष्टि से मैंने कहा था। तो साइंस टेक्नोलॉजी का अपना सदुपयोग भी है, तो इतनी चीजों से बच गए हम। नहीं तो कहाँ लालटेन जलाते थे, उसमें धुआं, फिर उसका वो स्मेल, वो सब, उससे बच गए। तो एक स्विच ऑन किया, सब जगह प्रकाश, उसका प्रकाश भी इतना सही होता था लालटेन का। तो जहां बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, बाकी घर वाले इधर उधर अपने काम में परेशान। वो कहेंगे एक लालटेन थी, वो इसको भी ये रख के बैठ गए, तो हम क्या करें अब? तो वहां परेशानी होती थी। अब ठीक, अपने एक ही लाइट जलाई, वो अपना काम कर रही है, अपने पढ़ाई कर रहा है, तो ये फायदा है उसका। और दूसरा प्रसंग ये चला था कि जो जीवन भर के हमारे जो कर्म होते हैं, या जैसा हम खुद को बनाते हैं, और उसका जो परिणाम होता है जब ये शरीर छूट जाता है। जैसा भर्तृहरि जी का एक प्रसंग चला था कि वो शुरुआती दौर उनके जीवन का कुछ अलग था, फिर उन्हें बोध हुआ और वो साधनारत हो गए, लेकिन फिर अंतिम समय में एक हरिण के बच्चे में उनका जो लगाव हो गया। तो जो लगाव तो क्या, वो तो करुणालु होते हैं ना संत आत्माएं, एक करुणा के वशीभूत होकर उसका पालन किया था। लगाव मतलब ऐसे कोई अटैचमेंट मोह जैसे ऐसे नहीं हुआ था। फिर भी जो जीवन भर की एक तपस्या थी कि मनुष्य का, जैसे दर्शनों में भी प्रमाणित है कि दुख का मूल कारण तो मनुष्य का जन्म ही है, शरीर धारण करना ही। तो जीवन भर जैसे जो संत महात्मा साधु होते हैं, ऋषि महर्षि, वो जीवन अपना खपा देते हैं और यही चाहते हैं कि
मुक्ति में चले जाए या मोक्ष धाम प्राप्त हो जाए कि गर्भ धारण फिर से ना हो, तो इसमें वो तो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं शरीर छूटने के बाद। तो भर्तृहरि का अंतिम समय में वो उन बच्चे में इतना ये हो गया कि अगला जन्म मिला ही उनको, गर्भ धारण तो हो ही गया और खैर उसमें वो मुक्त हो गए उसके बाद। बट यहाँ पे अभी जैसे आर्यभट्ट है, वो लगभग अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मांड और ये जितनी भी सोलर सिस्टम स्पेस रिलेटेड चीज़ें थी उनकी खोज में लगा दी। तो क्या हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो अपना पूरा जीवन आउटर स्पेस को, यूनिवर्स को स्टडी करने में लगाते हैं, वो जैसे 24/7 उसी भाव में रहते हैं, तो अगर जो शरीर छोड़ते वो, तो क्या वो फिर से पृथ्वी पर शरीर धारण करके आएंगे या छूट जाएंगे उनके हाथ में? उनकी चित्त की स्थिति पे निर्भर करता है। वो मतलब जीवन भर का अभ्यास वही रहा है उनका। नहीं, पर वो अभ्यास करते समय भी स्थिति क्या थी? अभ्यास तो बाहर से दिख रहा है ना हमें, उनके अंदर से उनकी चित्त की स्थिति क्या थी वो काम करते समय? वो उसी में खोए रहते कि ना मैं दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। अपने काम में तो वो खोए ही हुए हैं, उतनी दृष्टि में तो वो ऋषि हैं। माने मन एकाग्र है, काम में खोए रहने का मतलब क्या है कि उनका मन एकाग्र है, एक ही काम उनकी बुद्धि के आगे है। एकम अग्रम यस्य स एकाग्र है, जिस बुद्धि के सामने एक ही काम है, इधर उधर नहीं बिखरी हुई है। तो ये तो योग की ही स्थिति है। उसको करते हुए भाव क्या है कि मैं एक इतना बड़ा काम कर रहा हूं जिससे इतने लोगों को लाभ होगा। एक ये भाव हो सकता है। एक ये भाव हो सकता है कि मेरी तो यही पूजा है, भर्तृहरि की पूजा दूसरी होगी, मेरी तो यही साधना है और इसी के माध्यम से मुझे ब्रह्म की सेवा करके ब्रह्म को पाना है। ये दूसरी स्थिति है। तो और एक तीसरी स्थिति ये है कि ठीक है, कोई शक्ति मेरे को इसे करा रही, मैं कर रहा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, निष्काम भाव से। तो चित्त की स्थिति क्या है, उसके अनुसार ही फल मिलेगा। एक तो प्रभाव होता है कर्म का, एक तो फल होता है। और मैं तो कई बार कह चुकी हूँ, इसको शब्दों में कहना बहुत जटिल है। जो कर्म फल व्यवस्था है ना, इसको कह नहीं सकते हम तो, मतलब क्या हमारी औकात है जो हम इस पे चर्चा करें। इसके लिए तो व्यास ऋषि ने भी योग दर्शन में व्यास भाष्य में ऐसे कहा कि ये बहुत गहन है कर्मों की गति, इसको समझा नहीं जा सकता है। ईश्वर की जो व्यवस्था है और सृष्टि के इतने सारे जीव हैं, इतने तो मनुष्य हैं, फिर मनुष्यतर भी इतने जीव हैं, तो फिर पेड़ पौधे भी इतने हैं, वो भी अपने अपने उसका फल ही तो भुगत रहे हैं ना अपने किए का। तो किसके लिए कौन सा अच्छा है क्या बुरा है वो कह नहीं सकते हैं उसके बारे में कुछ भी। तो ये बहुत जटिल व्यवस्था है कर्मों के बारे में कहने की, लेकिन तो भी ऋषियों ने कोशिश की है बताने की। तो उन्होंने बस यही बताया कि बाह्य दृष्टि से कोई व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है उसकी प्रधानता नहीं है, किस स्थिति में रह करके चित्त की स्थिति क्या है, किस भाव से कर रहा है, उसका प्रभाव पड़ता है, उसके संस्कार बनते हैं। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति साइंटिस्ट होते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर ले, और हो सकता है कि कोई ऐसे ध्यान लगा के बैठा हुआ इस क्रिया को करते हुए भी चूक जाए। चित्त की स्थिति के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, बाहर वाले से हम नहीं उसको। तो हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये कोई निर्णय देने वाले कौन होते हैं कि उन्होंने ऐसे किया तो उनकी क्या स्थिति रही होगी, उन्होंने मोक्ष को पाया होगा, या उन्होंने ऐसा जीवन बिताया तो उनकी क्या स्थिति रही होगी, ये नहीं कह सकते हैं हम किसी के बारे में। ये उनके चित्त की स्थिति पे ही निर्भर करता है। लेकिन ये ऋषियों के और इतिहास के उदाहरणों से स्पष्ट है कि कोई भी काम को करते हुए व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है और अपने दृष्टा भाव में रह के ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है, किसी भी काम को करते हुए। तो साइंटिस्ट के काम को करते हुए भी कर सकता है। चले आगे, चलिए आगे बता रहे हैं, बोल लीजिए। यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्
अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः एषः देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः सौगर्भे अन्तः स एव जातः स जनेष्यमाणः प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। यदा आत्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्वं दीपोपमेन एह युक्तः प्रपश्येत्। जब आत्म तत्व के द्वारा, पीछे आया था ना कि जब ये अपनी आत्मा को जान लेता है कि अनेकता में से भी मैं एक हूँ, अलग हूँ, कैवल्य भाव को प्राप्त कर लेता है जब ये, तब यदा आत्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम, तो उसके द्वारा ही फिर अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक दीपक जला तो उस दीपक से फिर सारी वस्तुएं ठीक ठीक दिखने लगती हैं जो उसके आसपास हैं, दीपक के आसपास रखी हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, दीपोपमेन, दीपक की उपमा के समान, दीपक के समान, या उपमा दी है दीपक की कि जैसे दीपक पहले स्वयं जल जाता है तो आसपास की सब वस्तुएं दिखने लगती हैं, ऐसे ही ये आत्मा जब स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, जब स्वयं को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, तो उस आत्मा के पास ही जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को भी जान लेता है। यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीप उपमेन इह युक्तः प्रपश्येत्। तो यहाँ रहते, इस शरीर में रहते हुए ही उसको भी जान लेता है। कैसे? युक्तः, योग युक्ति से, जब ईश्वर के साथ युक्त होता है आत्म साक्षात्कार करके, तो उस ब्रह्म को भी जान लेता है। आत्म तत्व से ही ब्रह्म तत्व को भी जान लेता है। कौन से ब्रह्म को? अजम ध्रुवम देवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम, सर्वतत्वैर्विशुद्धम, जो सब स्वरूपों से अधिक शुद्ध है। सर्वतत्वै, सबसे विशुद्धतम यदि कोई है तो वो ईश्वर है, माने उसमें थोड़ा सा भी कोई मिलावट नहीं है। पर सर्वतत्वैर्विशुद्धम, जितने भी तत्व हैं उन सब में जो विशुद्धतम है, जो अज है, अज माने जन्म से रहित, अजन्मा, ध्रुवम जो नित्य है, अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम देवम, ऐसे उस देव को ज्ञात्वा, जान करके, सर्व पाशैहि मुच्यते, सब पापों से फिर ये छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। तो बस उसके आगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं, सारे पाश थे वो हट गए, और जो परम विशुद्ध था, जो अजन्मा है, अविनाशी है, जो ध्रुव है, ऐसे उस ईश्वर को पा करके ये कृतकृत्य हो जाता है। तो ये इतनी ऊंची जो अध्यात्म की यात्रा और इतनी ऊंची अध्यात्म की उड़ान, ये भी भारत के ऋषियों के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरी सृष्टि के ऊपर नहीं मिलेगी। कुछ कुछ किया सब जगह, सब देशों में, वहाँ के जो दार्शनिक हैं उन्होंने भी पाया सत्य को, लेकिन यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाया जहाँ तक ऋषियों ने हमारी खोज की। तो आज यहीं पाठ को विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।